नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से हिंदी साहित्य का लेखन शुरू हुआ है तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आदिकाल है, आज हम उसकी कुछ मुख्य बातों के ऊपर ध्यान देंगे। और ये जो टॉपिक है ये टीजीटी, पीजीटी या किसी भी हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल का जो आरंभ होता है, वैसे तो हम 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक मानते हैं, परंतु जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने हिंदी काल को नामकरण देने का सबसे पहला प्रयास किया है, उनके अनुसार यहाँ 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी के बीच हम इसको मानते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को है। हिंदी साहित्य के आरंभ काल के नामकरण का प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है। मतलब इसको जो आरंभ काल है, उसको जो नाम दिए गए वो बहुत ही सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिए हैं। इस काल को विभिन्न नाम दिए गए। चारण काल दिया ग्रियर्सन ने, आरंभिक काल दिया मिश्र बंधु ने, बीजोत्पन्न काल दिया महावीर ने, महावीर प्रसाद जी थे। आदिकाल, वीरगाथा काल, दोनों नाम है ये। आदिकाल और वीरगाथा काल जो नाम दिया है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने। संधि काल व चारण काल दिया राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ ये बताया गया कि जितने नाम हमारे आरंभिक काल को या आदिकाल को मिले हैं, इतना नामकरण और किसी भी काल का नहीं किया गया। आदिकाल में 3 प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती हैं: धार्मिकता, वीरगाथात्मकता व श्रृंगारिकता। इसमें धार्मिक मतलब धर्म के बारे में लोगों ने बातचीत की, लिखा धर्म के बारे में, और वीरता के बारे में कि जो राजा वीर थे उनकी भी रचनाएं मिलती हैं। और श्रृंगारिकता तो हर काल में मिलती ही है हमें। प्रबंधात्मक काव्य शैलियाँ, और इसमें मतलब जो 2 प्रकार की काव्य शैली है, एक प्रबंधात्मक और एक मुक्तक काव्य। प्रबंधात्मक होते हैं कि जो बड़े बड़े साहित्य लिखा जाता है, जैसे उपन्यास टाइप के बड़ी जो कृतियाँ होती हैं, काव्य कृतियाँ होती हैं, उनको प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ बोला जाता है। रासो काव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इस तरह की बहुत सारी काव्य कृतियाँ हैं। और मुक्तक काव्य कृतियों में खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धनाथों की रचनाएं, विद्यापति की पदावली आदि हैं। आदिकाल में 2 शैलियाँ मिलती हैं, डिंगल व पिंगल। आपको पता है कि शैली का मतलब ढंग होता है, तरीका की कौन से ढंग में रखी गई है। तो डिंगल जो शैली थी वो बड़ी ही कर्कश थी, और पिंगल बहुत ही सॉफ्ट शैली थी, जो बहुत ही नम्र या बहुत ही पोलाइट वे में इसको बोला जाता था। तो आगे चलकर जो पिंगल शैली है उसने ब्रिज भाषा का रूप ले लिया। आदिकाल में आल्हा छंद था जो बहुत प्रचलित था, और इसमें 31 मात्राएं होती हैं। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़वक कहलाती है। बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने कड़वक पद्धति का प्रयोग किया है। सबसे जो हम डेली उसमें देखते हैं कि हमारा 10वीं का एक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें पहले चौपाई दी गई है, उसके बाद दोहा रखा गया है। तो इस तरह से कड़वक शैली का प्रयोग उसमें किया गया है। अमीर खुसरो को हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना गया है, कि वो इस्लाम और हिंद दोनों को समन्वय भाव से देखते थे। आदिकालीन साहित्य के 3 प्रमुख रूप हैं: सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य।